एक सिंगल का बात हो रहा है, वन वेरिएबल। इसमें सबसे पहले कुछ साइन का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये साइन है, ये ध्यान होगा। फिर जैसे कि हमारे पास कोई भी हो सकता है इक्वेशन, जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो सकता है, 6x + 4 > 14। अगर मान लिया जाए कि ऐसा हमारे पास इक्वेशन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वेरिएबल है x है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि लीनियर इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू की जगह पर यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है। तो इससे हम लोग कैसे डील करेंगे, आपको जो आप जैसे सॉल्व करते हैं इक्वल टू होता है वैसे सॉल्व करना है, लेकिन इसमें कुछ रूल जो है चेंज हो जाता है कि अगर कि मतलब इसका साइन जो है इनइक्वालिटी का जो साइन है, इसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी का साइन, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। तो ये चेंज हो जाता है। तो ये चेंज कैसे होता है, इसका कुछ रूल है कि अगर नेगेटिव नंबर से दोनों साइड में अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्या, अगर नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब कि इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। तो इसमें अभी क्या करना, सिंपली जैसे सॉल्व करते हैं इक्वल टू होता है उसी तरीके से ये हो गया, सिंपली सॉल्व। अब जो है लेकिन अगर हम लोग 5x + 4 + 3 4x + 2, अब कुछ लंबा हो गया, कोई वजह सॉल्व करना जैसे ये हो गया। लेकिन अगर सॉल्व इसको करना है ऐसा है और ये सब जाएगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि इसमें हम जो है नेगेटिव नंबर दो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, ये नेगेटिव नंबर दो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन जो है रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। इसी की एक और जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन, तो इसको हम लोग को जो है और इसको सिर्फ नेचुरल नंबर और इसको स्कॉलरशिप टेस्ट में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम लोग क्या करना होगा इसमें कि जैसे हम लोग को पहले इक्वेशन देते हैं माइनस एक्स इक्वल टू 4x - 2 ये। लेकिन अगर हम लोग इधर
हम लोग इधर 2 हो गया, 10 हो जाएगा, इधर से रिटर्न ये हो जाएगा 5 ये हमारे पास आ रहा है। तो ठीक है, तो हम लोग देखना है क्वेश्चन में क्या था। तो क्वेश्चन में था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम लोग को उसमें से हम लोग को नेचुरल नंबर पे सॉल्यूशन सेट कर जाएगा कि सॉल्यूशन सेट में हमारा हो जाएगा कि नेचुरल नंबर यानी कि 2 और x जो है वो क्या है 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, और y जो है वो मतलब 2 से बड़ा है, और 2 से मतलब बड़ा है, और शुरू कहाँ से हो रहा है, 2 से। अगर यहाँ पर देखिए ये नीचे में जो डैश लगा हुआ है इसका मतलब कि इक्वल टू है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि हम लोग को जो भी लिखना है तो इसी में लिखना है, इसी मतलब कि 2 हम लोग को इंक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है डैश है नीचे, तो अब ये हमारे पास 2 हो गया, 2 हो गया, 2 3 4 5 6। अब कितना ग्रेड है, कहाँ तक जाएगा ये हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग इसको यहाँ तक 5 3 4 5 6 तक करके हम लोग डॉट लगा के छोड़ दें। क्लियर है? आगे और क्वेश्चन है ये। अब ये हम लोग को कि सॉल्यूशन सेट में रियल नंबर बोलेगा लिखने, इसमें तो नेचुरल नंबर था, अब किसी में रियल नंबर बोलेगा, नेचुरल नंबर बोलेगा, इंटीजर बोलेगा, तो उस अंदाज में आपको ये सेट में आपको लिखना। लेकिन अगर बोल दिया कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन बहुत ईजी है। तो क्या करना है कि जैसे कि सबसे पहले कोई हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन हो गया, जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो बोल रहा है कि ये बिलोंग टू, इसका मतलब होता है बिलोंग टू, ये साइन मतलब होता है बिलोंग टू, तो रियल नंबर, और इसको जो है हम लोग को सॉल्यूशन नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, इसको जो है हम लोग को, ये हम लोग पास क्वेश्चन, तो इसको देखते कैसे करना है। तो मित्रों सबसे पहले हम लोग को वो क्वेश्चन जो है हमारे पास है -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 4x ग्रेटर देन 23, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है कि ये और ये, इसको हम लोग को, आप देखिएगा कि यहाँ पर दो साइन है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए पहले 2 सेट को लीजिए, ये दोनों सेट सॉल्व कीजिए, सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -4 ग्रेटर देन x, फिर ये -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये आ गया। अब ये बीच में जो है, बीच में जो फंस गया, अब बीच में जो है उसको एक बार इससे किए और एक बार इससे करना है, सिंपल है। तो अब अगली बार किसे करना है, 3 4x इससे करना है एक बार, अगली बार, तो ग्रेटर देन 23। अब इधर जाएगा तो 4x ग्रेटर देन 20x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब क्या करें, अब 2 आ गया, देखिए अब दोनों को एक करके लिखना है, वो कैसे लिखना है, -1 ग्रेटर देन x को एक बार बीच में लिखना है, और फिर देखिए ये x की तरफ, x से पॉइंट कर रहा है, नुकीला वाला तीर मार रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या करना है कि x की तरफ तीर मारते हुए, उसे 5 लिखना है। इधर देखिए एक तरफ खुला मत है, इधर तरफ खोले, और क्या करना है मेनली हम लोग को, इधर एक तरफ खुला हुआ था तो ऐसे लिखना है, एक तरफ खोले, और इधर जो है एक तरफ तीर मारा हुआ था, एक तरफ तीर मार दिए, तो क्या करना है मेनली हम लोग को x को एक बार लिखना है, और नंबर जो है अगल बार में रहेगा, और ये रियल नंबर में बिलोंग करता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसको सॉल्यूशन सेट में कैसे रिप्रेजेंट करना है।
कुछ नहीं करना है, एक लाइन खींचिए और ये यहाँ -1 है, सबसे पहले हम लोग को बनाना होगा। तो -2 से -1, फिर 0 1 पॉजिटिव नेगेटिव 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करना है कि -1 पे ग्रेटर दैन इक्वल टू का है, नीचे में डैश, तो माइनस में क्या करना है हम लोग को, ये डार्क सर्कल करना है। क्यों? क्योंकि ये इसके नीचे ये इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है। अगर ऐसे होता है तो हॉलो सर्कल होता, क्या बोला, ऐसे होता तो हॉलो सर्कल होता, लेकिन अगर नीचे इक्वल टू का साइन है तो डार्क सर्कल होगा, क्या होगा, डार्क सर्कल होगा, ठीक है। अब ये माइनस बन गया। अब एक्स कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, ठीक है। एक्स कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। तो यहाँ से ले करके ऐसे एक लाइन खींचिए और ये गया 5 तक। अब 5 में क्या है, डैश नहीं है, डैश नहीं है, सिर्फ हॉलो सर्किल, ठीक है, डार्क नहीं है। अब क्या करना है, वहाँ से कहाँ तक जाएगा, बस इतना। अब उसके आगे कहीं भी जा सकता है, उसके आगे कहीं भी जा सकता है, वो हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो इस सिचुएशन से हम लोग को यही अर्थ मिलता है, यहाँ से जा रहा है, वहाँ रुक जा रहा है, फिर यहाँ से मतलब यहाँ तक जा रहा है, और यहाँ से इन्फिनिटी तक हम लोग को पता नहीं। तो इस तरीके से हम लोग को सिंपली रिप्रेजेंट करना है इसी को, इक्वेशन को, नंबर लाइन। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेसन में।